खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक, राज्य सरकार ने एक और दिन का मांगा समय। मीटर सुस्त कराने वालों को मोटे जुर्माने का करंट लगाने की तैयारी, उपभोक्ताओं के मीटर की होगी जांच। मायावती ने भारत चीन के बीच तवांग में संघर्ष पर जताई चिंता, बोली इस पर तुरंत काबू पाना जरूरी। विधानसभा में सूपड़ा साफ होने के बाद बसपा के लिए बड़ी चुनौती बने निकाय चुनाव, अब यह है रणनीति। लखनऊ में 12,500 अवैध निर्माण, हाईकोर्ट ने एलडीए से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 9 फरवरी को। डीएम ने अधिकारियों संघ की बैठक, मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण कराने के दिए निर्देश। नगर निकाय चुनाव में पार्टी का सिंबल पाने की लगी होड़, अभी तक आवेदन पत्र जमा करना जारी। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने डीएम अनुज सिंह से मिलकर बताई गन्ना किसानों की समस्याएं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए एक दिन समय और मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें से 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के चेयरमैन की सीटें शामिल हैं। हालांकि आरक्षण सभी 762 नगर निकायों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत महापौर की 8 सीटों को अनारक्षित रखा गया है। 2017 में ये तीनों सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। स्मार्ट मीटरों से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी के बाद अब मीटरों की जांच होगी और ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं पर मोटा जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। बिजली चोरी के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक एवं स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कराने वालों को यह बहुत भारी पड़ने वाला है। जांच में मीटर कम यूनिट रीडिंग बताते पकड़ा गया तो मोटा जुर्माना लगेगा। लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी ने सोमवार को एसटीएफ बिजली मीटर को धीमा करने और मेमोरी बदलने वाले गिरोह को पकड़ने के बाद उपभोक्ताओं के मीटर की जांच कराने का फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत व चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प और इससे उपजे हालात पर तुरंत ही काबू पाने की जरूरत बताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर भारत व चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर तुरंत काबू पाना जरूरी है।
उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेना ने अपनी ख्याति के अनुरूप काम किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर अति दुखद व चिंतनीय है। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव बसपा के लिए कड़ी चुनौती बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी का हर फार्मूला फेल हो चुका है। ऐसे में पार्टी साफ छवि वाले नेताओं पर ही दांव लगाएगी। हालांकि पार्टी इसमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का प्रयास करेगी। वर्ष 2017 में प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 14 पर भाजपा का कब्जा था, जबकि मेरठ और अलीगढ़ में बसपा के महापौर थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह बसपा की दुर्गत हुई है, उससे निकाय चुनाव में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि निकाय चुनाव के समीकरण अलग हैं। अनुसूचित जात के साथ अन्य वोटरों को जोड़कर बसपा सोशल इंजीनियरिंग करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण के मामले में एलडीए से जवाब तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार की याचिका समेत 4 अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में बताया गया है कि राजधानी की तमाम बहुमंजिला इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। इनमें से कुछ में स्वीकृत से ज्यादा मंजिलें बना दी गई हैं, तो कई में अवैध निर्माण किए गए हैं। एलडीए ने कुछ की पहचान तो की है, लेकिन आज तक एक को भी ध्वस्त नहीं किया गया है। अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने एलडीए से विस्तृत जवाब मांगा है। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने बैठक की है। बैठक के दौरान संबंधित को निर्देश दिए कि समय से कार्मिकों का प्रशिक्षण करा दिया जाए, ताकि मतदान से संबंधित कार्यों की मिली भली भांति पूर्ण जानकारी कार्मिकों को हो सके। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्य संपादित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के बाद काउंटिंग होगी, जिसका भी प्रशिक्षण कार्मिकों को दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियां जिन रूटों से होकर मतदान केंद्रों पर जाएंगी, वहां का रूट चार्ट तैयार कर लिया जाए। डीएम ने संबंधित को निर्देश दिए कि बूथों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि की व्यवस्था करा दी जाए। बूथों पर खिड़की व दरवाजे जरूर देख लिए जाएं, ताकि ठंड के मौसम में लोगों को ड्यूटी करने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण की भी जानकारी लेते हुए कहा, 2 पालियों में प्रशिक्षण कराते हुए प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्ट्रांग रूम जहां बनाए जाने हैं, वहां का निरीक्षण जरूर कर ले। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से न काटा जाए। एडीएम राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीसी मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव, बीएसए अजीत कुमार एवं सभी उप जिलाधिकारी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं सभासद पद के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का सिंबल पाने के लिए अभी तक आवेदन जारी है। आरक्षण आने के बाद नए नए उम्मीदवारों की तरफ से आवेदन किया जा रहा है। अभी तक सबसे ज्यादा आवेदन भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के पास आवेदन पत्र जमा हुए हैं। भाजपा के जिला मंत्री विश्राम सागर राठौर ने बताया कि अध्यक्ष पद के सभी 11 नगर निकायों के कुल 138 आवेदन पत्र जमा हुए हैं। इनमें से 38 आवेदन नगर पालिका परिषद सीतापुर के लिए प्राप्त हुए हैं, जबकि सभासद के कुल 375 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया, यह आंकड़ा आरक्षण आने के बाद का है। आरक्षण बदलने के बाद आवेदन पत्रों की छंटनी की गई है। बसपा जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ने बताया कि उनके पास अध्यक्ष पद के लिए 100 से अधिक आवेदन पत्र पहुंचे हैं। आवेदन पत्रों का जमा किया जाना अभी जारी है। सपा निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने बताया कि जो लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। अभी तक अध्यक्ष पद के 50 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों के जमा होने के बाद स्थानीय नेताओं संग बैठक की जाएगी, फिर उन्हें हाईकमान को भेजा जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि सभी निकायों से अध्यक्ष पद के लिए 20 से अधिक आवेदन पत्र जमा हुए हैं।
सभासद के लिए 25 आवेदन आए हैं। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने बताया कि उनके पास जिले भर से अध्यक्ष पद के 5 और सभासद पद पर सिंबल पाने के लिए 50 लोगों ने आवेदन जमा किया है। माइसेम सीमेंट द्वारा सीतापुर जीके ग्रांड होटल में इंजीनियर आर्किटेक्ट का सम्मेलन किया गया। इस दौरान कंपनी की प्रोफाइल और प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे निर्माण की जानकारी देते हुए चर्चा की गई। इस मौके पर आर्किटेक्ट देश दीपक, आर्किटेक्ट अनिल वर्मा, आर्किटेक्ट रेहान खान, अम्बरीश श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, मोइन खान, विवेक कपूर, जावेद इकबाल, अनुष्ठा श्रीवास्तव, कुशाग्र श्रीवास्तव, रशीद खान, जगत शुक्ला और सुबोध राज होस्ट कंपनी के टेक्निकल इंचार्ज नीतीश गुप्ता, एरिया इंचार्ज उदय सचान, डिपो इंचार्ज हिमांशु भाटिया, टेक्निकल ऑफिसर सौरभ सचान, सीएनएफ अंकुर गोयनका और एसपी गौरव अग्रवाल के साथ टेक्निकल टीम उपस्थित रही। आम रास्ते में निर्मित कराए गए अवैध शौचालयों को, टैंकों को जेसीबी मशीन से तोड़वाकर रास्ते को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। बता दें कि विकासखंड मिश्री की ग्राम पंचायत जसरतपुर के मजरा नई बस्ती निवासिनी विद्यावती, मनोहर लाल, कमला देवी, ब्रजकिशोर आदि ने आम रास्ते में शौचालय के टैंक बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। मामले को लेकर सावित्री गौतम पत्नी सुरेश ने उप जिला अधिकारी कोर्ट में एक वाद प्रस्तुत किया था। वाद में 8 अक्टूबर को आम रास्ते में बने अवैध शौचालय टैंकों को हटवाए जाने का आदेश उप जिला अधिकारी कोर्ट द्वारा दिया गया था, परंतु उसे हटाया नहीं जा रहा था, जिससे पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आम रास्ता खाली कराए जाने की मांग की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और क्षेत्रीय लेखपाल आनंद सिंह ने मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष सीतापुर प्रवीण कुमार सिंह ने जनपद सीतापुर में पार्टी का विस्तार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व पदाधिकारी राजकुमार मिश्रा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सीतापुर राम गुलाम, परशुराम, कमलेश कुमार, शिवलाल, रामलखन, रिंकू, कुलदीप, कौशिक पांडे आदि को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली डाक बंगला पर शिक्षा प्रेरकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, शिक्षक प्रेरक समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षक प्रेरकों ने नशा मुक्त अभियान को चलाकर गांव तक लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। 30 व 31 दिसंबर को रैली जन जागरण कार्यक्रम करके 9 वर्ष नशा मुक्त करने के लिए सभी लोग अभियान चलाएं। कार्यक्रम का आयोजन प्रेरक संघ अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, बजरंग मौर्य, गुफरान, अकील अहमद, आदित्य भानु, सुधीर, अशोक, विवेक, हरीश कुमार, पप्पी, रूबी, जनक लली, मंजुला, लक्ष्मी, विभा, शिल्पी, विनीता यादव, अन्य प्रेरक उपस्थित रहे। सीतापुर के मोहल्ला बिजवार स्थित शिक्षक भवन में एक शोक सभा दिवंगत शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री रहे संकेत वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, महिपाल सिंह तोमर, विवेक पंडित, सुनील वाजपेयी, वंदना दीक्षित, जिला महिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी, महिला उपाध्यक्ष सिधौली जसविंदर कौर,
नवीन श्रीवास्तव, जिला कोसा अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम मिश्रा, रत्नेश मिश्रा, उमेश सिंह, गिरजेश अवस्थी, प्रदीप वर्मा, पवन कुमार त्रिपाठी, विजय शंकर सिंह, ज्ञान वर्मा, अजय सिंह, अश्वनी सिंह, पवन सिंह, दिनेश मिश्रा, देवेंद्र सिंह, विनोद वर्मा, मनीष रस्तोगी, संतोष मिश्रा, राजेंद्र यादव, सौरभ जायसवाल, पीर मोहम्मद सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। नामेस स्थित श्री नाथ जी हवेली में आयोजित 3 दिवसीय नेत्र परीक्षण शिविर के पहले दिन लगभग 400 मरीजों की जांच की गई। श्रीनाथ जी सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ कथा व्यास धर्मेंद्र शास्त्री, आनंद भाई, अमीन, सुधा बहन सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में डॉक्टर संदीप शर्मा, अचिन दीक्षित और ऑप्टोमेट्रिस्ट आशीष बघेल ने कुल 400 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें 300 लोगों को निःशुल्क चश्मा एवं 380 लोगों को दवा वितरित की गई। जांच के दौरान कुल 98 लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन को सलाह दी गई। संस्था के प्रमुख धर्मेंद्र शास्त्री, गोपाल शुक्ला, अंकुर शुक्ला, कृष्णा दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। 4 बार राजस्व विभाग टीम व पुलिस द्वारा मेड़बंदी कराने के बावजूद भी मेड़ तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम कौरासा के कल्याण सिंह पुत्र राम सिंह ने बताया कि उनकी भूमि पर दिनेश प्रताप सिंह व सन्नी ने जबरन अवैध कब्जा किया हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मेड़बंदी करवाए जाने के बाद भी आरोपी मान नहीं रहे हैं। दुकानों के सामने पड़े मलबे को संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू के प्रयास से हटाया जा सका। पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी हरप्रीत कौर के साथ सदर सीतापुर व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे तो बताया गया 20 दिनों से हमारी दुकानों के सामने मलबा पड़ा हुआ है, जिसे जिम्मेदार नगर पालिका ठेकेदार व सफाई कर्मचारी हटा ही नहीं रहे हैं। सिद्धू द्वारा उप जिलाधिकारी सदर से शिकायत करने पर मंगलवार को सीतापुर सदर बाजार से मलबा हटा दिया गया। भारतीय किसान मजदूर संगठन अराजनैतिक भारत की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अवध बिहारी मिश्र ने तरुण कुमार मिश्रा को प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया। बैठक में संजय सिंह, सत्यप्रकाश मिश्रा मौजूद रहे। इस मौके पर अरुण कुमार चौधरी को जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान संगठन अराजनैतिक भारत का मनोनीत किया गया। दीवारों पर लगाए गए पोस्टर को हटाए जाने की शिकायत सिधौली कोतवाली प्रभारी आरके सिंह को पत्र देकर की गई। नगर पंचायत सिधौली के गांधीनगर उत्तरी के निवर्तमान सभासद अविकार सिंह प्रतीक ने शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उनके द्वारा लगवाए गए पोस्टर को अज्ञात लोगों द्वारा दीवार से हटाकर फेंक दिया गया है। ब्लॉक कसमंडा के देहात क्षेत्र में रिलायंस जियो कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे उपभोक्ता 2 दिनों से काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 तक नेटवर्क सेवा बाधित रहती है। व्हाट्सएप, फेसबुक तो दूर, कॉलिंग भी नहीं हो पाती है। कॉल करने पर नेटवर्क पंजीकरण विफल लिखकर आता है। 11:30 बजे के बाद नेटवर्क सेवा बहाल होने पर जो लोग इस समय के अंतराल में फोन करते हैं उनके मैसेज एक साथ आते हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि छरासी, नेवादा, बल्दीपुरवा, ललवा, बन्नी, मढ़िया, नसीरापुर आदि गांव की मोबाइल सेवा प्रभावित है। सैखुल औलिया हजरत गुलजार शाह मेला में प्रादेशिक हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन 4 मैच खेले गए। इसमें पहला मैच गोला और गोंडा के बीच हुआ। इसमें गोला की टीम हार गई। दूसरा मैच पीलीभीत और शाहजहांपुर के बीच हुआ, जिसमें शाहजहांपुर ने 3 गोल से जीत हासिल की। तीसरा मैच सीतापुर और बिस्वा के बीच हुआ। इसमें बिस्वा की टीम ने सीतापुर की टीम को 6 गोल से हरा दिया। अंतिम और चौथा मैच फर्रुखाबाद व पूरनपुर के बीच हुआ। इसमें दोनों टीमें बराबर पर रहीं। शूटआउट में फर्रुखाबाद जीती। अध्यक्ष अब्दुल अतीक खान, सेक्रेटरी मौलाना अनवार हुसैन, नफीस अहमद, मीडिया प्रभारी सावेज खान, सैयद हुसैन कादरी, अब्दुल जावेद खान, हुस्न नवी, नवेद सिद्दीकी, गुड्डू अंसारी, इसराइल प्रधान, इमरान चंदू, जकी अर्शी सहित हॉकी प्रेमी मौजूद रहे। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक ज्ञान तिवारी ने गन्ना किसानों के साथ जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात की। विधायक ज्ञान तिवारी ने जिलाधिकारी को बताया कि महमूदाबाद बाढ़ क्षेत्र में आता है, वहां बहुत गरीब किसान हैं। आपदा के कारण किसानों की एक फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। किसानों ने विगत वर्ष गन्ना प्रजाति 5191 की बुआई की थी। इस गन्ने को मिल प्रबंध तंत्र नहीं ले रहा है। कई दिनों से गन्ना ट्रॉलियों और गाड़ियां
गन्ना क्रय केंद्र पर खड़ी हैं, पर्चियों की तिथि निकल गई है, लेकिन यह गन्ना नहीं लिया जा रहा है। गेहूं की बुआई भी पिछड़ रही, इस समय किसान दोहरी मार झेल रहा है। जिलाधिकारी ने समस्या को गंभीरता से लिया है और महाप्रबंधक चीनी मिल महमूदाबाद से बात करके इस समस्या का शीघ्र समाधान करने को कहा है। कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर द्वितीय पंचायत स्तरीय ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन 12-12 ओवर के 3-3 लीग मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला दाऊदपुर क्रिकेट क्लब व सुल्तानपुर मारूफ क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सुल्तानपुर मारूफ क्रिकेट क्लब विजयी रहा। दूसरा मुकाबला दरियापुर क्रिकेट क्लब व सुजौलिया क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें सुजौलिया ने विजयश्री हासिल की। तीसरा मुकाबला नवागांव क्रिकेट क्लब व हरिहरपुर क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें हरिहरपुर क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, प्रधान धर्मेंद्र सिंह, विनोद प्रकाश मौर्य, सुनीत सिंह, वेद सिंह, अनुज वाजपेयी, श्री गोपाल शुक्ला, सुनील सिंह, सरवन कुमार, मोनू सिंह, पुरेंद्र सिंह, श्यामू सिंह, अवनीश चौधरी, सौरभ सिंह, आसिफ खान, अकील खान, अरविंद मिश्रा, सुनील त्रिवेदी, ऋषु तिवारी आदि मौजूद रहे। नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों को प्रातःकाल स्कूल आने में दिक्कतें होने लगी हैं। जाड़े के मौसम में वह बीमार भी पड़ सकते हैं। डीएम अनुज सिंह से मिलकर यह बात उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने कही। उन्होंने डीएम से शीत ऋतु में बच्चों के स्कूल के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग करते हुए कहा कि कक्षा 5 तक के कई स्कूलों का समय मौजूदा 8 बजे प्रातः शुरू हो जाता है। इन स्कूलों का समय 8 बजे के स्थान पर 9:30 बजे या 10 बजे निर्धारित कर दिया जाए। इससे दूर दूर से आने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। डीएम ने स्कूलों का समय परिवर्तन कराने का आश्वासन दिया है। नगर सिधौली के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गंगाराम मिश्रा का 83 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी का मंगलवार शाम निधन हो गया। सावित्री देवी 2 माह से अस्वस्थ चल रही थी। इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने मंगलवार को निज निवास स्थान पर अपनी अंतिम सांसें ली। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार बुधवार को नगर के खैरवा तालाब पर किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।